तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा पढ़ाने वाले हैं? NCERT। ठीक है बाबू लोग। और पढ़ाने वाले कितना है? तो एक सर प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पर मेरी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए ना प्यारा तरीके से सवाल को फोड़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, बारीकी से अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एकदम धैर्य बनाए रखें। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका आंसर पाई के रूप में लाना है। ठीक है बुआ लोग, चलिए ये तो एक बार मैं पूरा पढ़ लिया, अब अच्छे सब समझिएगा। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं। एक ठोस अर्धगोला पर खड़े एक शंकु आकार का है। तो सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं, एकदम पिक्चर हम बारीकी से बनाते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। तो ये आपका अर्धगोला हो गया। ठीक है बुआ लोग, चलिए ये आपका क्या हो गया? अर्धगोला है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। क्या कहा? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु आकार का है। अब इसका आकार क्या है? इस पर एक शंकु खड़ा है, तो इस पर एक शंकु खड़ा कर देते हैं। तो चलिए शंकु के जैसे बना देते हैं। इसको ऐसे कर दिया, इसको मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, शंकु का आकार का हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, अब बताइए आप लोग ये क्या है सर? ये त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या क्या कहा है? अर्धगोला पर खड़े एक शंकु आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर एक है ये। ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु का जो ऊंचाई है ना बुआ लोग, उसके त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या अगर 1 है, त्रिज्या कितना है? 1 है, तो ऊंचाई भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलिए ना h भी कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर है ऊंचाई। देखिए ये अपना क्या है बाबू लोग? तो अर्धगोला है, इसके ऊपर खड़ा क्या है? शंकु है। इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी है 1 सेंटीमीटर और अर्धगोला का जो त्रिज्या है वो भी है 1 सेंटीमीटर। चलिए आपको अच्छे से पहले मैं लिख के समझाता हूँ तो 100% समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है? अर्धगोला है ना, तो लिखिए। चलिए लिखेंगे एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है? शंकु का ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना है? अभी आप लोग जस्ट बताएं, यहाँ 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु का ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बताइए अर्धगोला है, इसका भी ये देखिए यहाँ, इसका ये अर्धगोला का भी त्रिज्या हो गया, ये शंकु का भी त्रिज्या। तो दोनों का त्रिज्या क्या? 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे दिया है ना, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इसका भी त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या दोनों 1 सेंटीमीटर ही है। तो लिखेंगे क्या? देखिए अर्धगोला का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है, इसी कारण लिख रहे हैं। अर्धगोला का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या। दोनों का त्रिज्या कितना है? तो आप लोग कहिएगा सर 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? चलिए अब क्या कहा है जी? इस ठोस का आयतन ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे प्रश्न से ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन में क्या क्या है बउआ लोग, आप लोग बताइए। ये अर्धगोला का आयतन और ये शंकु का आयतन। देखिए अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन दोनों है इसमें। तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन, पहले अर्धगोला है ना, तो लिखिए या शंकु ही लिख लीजिए, ऊपर शंकु है पहले। तो शंकु का आयतन
शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। अब क्या है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस डाल दीजिए। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो आपको फार्मूला याद हो, 2/3 पाई आर क्यू, यही है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब चलिए मान बैठाएंगे, आंसर आएगा 1/3। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई ही लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका आज हमारा पाई के रूप में चाहिए, तो पाई को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुने पाई डाल दीजिए वैसा ही। आर स्क्वायर, तो शंकु का भी और अर्धगोला के भी त्रिज्या एक ही है, तो 1 का स्क्वायर। फिर गुने एच, इसका ऊंचाई भी कितना है, 1 ही है ना, 1 डाल दीजिए। प्लस 2/3 पाई वैसा ही डालना है। फिर आर क्यू, आर कितना है, अर्धगोला का त्रिज्या तो 1 ही है, तो 1 का क्यू, ठीक है। 1/3, और देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। आप पाई को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, इतना ही होगा, ठीक है। प्लस देखिए 1 का क्यू 1 क्यू होगा, अब पाई को 1 से तो पाई होगा, तो 2/3 पाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इस दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे। 3 और 3 का लौसा कितना होगा, 3 के बारे में 3 एक बार में, तो यहाँ 1 का 1 हो जाएगा 1 पाई, ठीक है। प्लस फिर 3 का 3, यहाँ 2 पाई, तो 2 पाई और 1 पाई, कितना पाई हो गया, तो आप कहिएगा 3 पाई। अब पहले से बट्टा में क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर 3 तो है, तो 3 से 3 कट गया कि आंसर पाई आ गया कि नहीं आ गया। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।